सिविक सेंटर जो लोगों के घूमने की जगह है, यहाँ पर सरेआम गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, नशे की सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। जो कि मसाल रैली अधिकतर देखी जाती है, मसाल रैली निकाला जाता है, मगर इस बार कुछ अनोखा प्रयोग किया गया है, फ्लैश लाइट रैली में यूज की जा रही है। भाई हम लोग अनोखे प्रयोग ही करते हैं हमेशा। कांग्रेस अधिकतर ये बोलते हुए दिखाई देती है कि ये राज्य सरकार के अंडर नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और आप लोग जो बीजेपी के मुद्दे लेके आए वो कैसे क्या केंद्र के अंतर्गत नहीं आते? ये चीज बताइए, उनको चुना किसने है? के अंदर जो भिलाई के विधायक के द्वारा सरेआम सारी गुंडागर्दी कराई जा रही है, दारू बेची जा रही है, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि न्यूरो सर्जन नहीं होने से रायपुर शिफ्ट किया जाता है, मगर भिलाई में भी कई अदर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है। हाँ। तो सेक्टर 9 वाले भिलाई में ही क्यों नहीं रेफर करते? मैंने बोला ना आपको, इस सब के पीछे कमीशन का मामला है और इसका जिम्मेदार यहाँ का विधायक है। विधायक इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि विधायक का भी वहाँ कमीशन फिक्स है, इसलिए विधायक चुपचाप रह रहा है। भिलाई के जो विधायक हैं, युवा विधायक, उन्होंने सेल्फी लेने के अलावा 5 साल तक कोई काम तो किया है नहीं और जनता जो है वो बहुत त्रस्त है इनसे। लगभग 250-51 किलो कुछ यात्रा उनकी होनी है भिलाई, पूरे भिलाई के हर एक प्रत्येक वार्ड में घूमेंगे, प्रत्येक गली में घूमेंगे और वहाँ विकास कार्यों की सौगात देंगे, भूमि पूजन से लेकर कई सारी चीजें होनी है। 5 साल क्या कर रहे थे वो? 5 साल था ना उनके पास घूमने के लिए। मतलब किस तरह से टैक्स पेयर के पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विशाल रैली निकाली गई है और रैली में अनोखी बात यह है कि मशाल की बजाय फ्लैश लाइट का यूज किया गया है। आवाज नाम की रैली निकाली गई है और प्रथम दत्त के नेतृत्व में रैली निकली है। जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद है क्योंकि भिलाई को खोजने निकले हैं, पुरानी भिलाई को। किन मुद्दों को लेकर आज ये रैली निकाली गई है? आज सिविक सेंटर जो लोगों के घूमने की जगह है, यहाँ पर सरेआम गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, नशे की सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। युवकों को बर्बाद करने का एक अड्डा यहाँ बना दिया गया है। ये सारा संरक्षण में हो रहा है शासन प्रशासन के, इसका विरोध करने के लिए निकले हैं। दूसरा सेक्टर 9 हॉस्पिटल, जहाँ पर सर्व सुविधा युक्त सारा मामला होना चाहिए, वहाँ पर न्यूरो सर्जन नहीं है, हमारे यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कई स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के आज हम यहाँ पर निकले हैं और भिलाई के अंदर जो भिलाई के विधायक के द्वारा सरेआम सारी गुंडागर्दी कराई जा रही है, दारू बेची जा रही है, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है और शासन प्रशासन से मांग की जा रही है इसको शीघ्र रोका जाए, नहीं तो ये अभी संकेत है, आगे और लड़ाई होगी और उग्र आंदोलन होगा। जो कि मसाल रैली अधिकतर देखी जाती है, मसाल रैली निकाला जाता है, मगर इस बार कुछ अनोखा प्रयोग किया गया है, फ्लैश लाइट रैली में यूज की जा रही है। भाई हम लोग अनोखे प्रयोग ही करते हैं हमेशा। जनता के बीच में विरोध करने के हम नए नए साधन तलाशते हैं ताकि जनता को आकर्षित किया जाए और बताया जा सके कि आज हमने ये सब क्यों किया है। आज सारी चीज़ें इस करने का मतलब है, फ्लैश लाइट दिखाने का मतलब यह है कि हम यहाँ के विधायक को फ्लैश लाइट दिखा के उनका चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं कि उनका चेहरा किस तरह से जुर्म और गंदगी में भर गया है, विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए पब्लिक इस चेहरे को पहचाने और अगली बार इस चेहरे को नकार दे। युवाओं ने क्योंकि फ्लैश लाइट के साथ साथ काली पट्टी भी सर पे बांध रखी है, इसका क्या मतलब? जो पुराना भिलाई था, हमारा भिलाई शहर जो आज से 2018 के पहले था, वो भिलाई बहुत ही हंसमुख था, बहुत खुशहाली थी और जगह जगह पर आप देख सकते थे भिलाई में कहीं खेल कूद होते रहते थे। पर आज जो इस समय का जो भिलाई है, यहाँ पर जगह खेल कूद वाले ग्राउंड में गार्डन बनते जा रहे हैं। जहाँ बनी पेवर ब्लॉक जो है उसको उखाड़ दे, फिर नया पेवर ब्लॉक लगा जा रहा है कमीशन के चलते। और साथ ही साथ जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, ये देख रहे होंगे यहाँ के बीएसपी के अधिकारी और यहाँ की जो शहर सरकार है, विधायक और महापौर की शरण में जो है स्कूलों को बंद कराया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूलों को जो है फ़ायदा पहुंच सके। क्योंकि बीएसपी और ये सब के जो स्कूलों के जो साल भर की फ़ीस रहती थी 2 से 3 हज़ार रुपये रहती थी और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस 40 से 45 हज़ार रुपये रहती थी। तो और सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, जहाँ पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के जो बीएसपी कर्मी, हमारे बीएसपी कर्मी जो है वो अपनी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। अगर किसी बीएसपी कर्मी का एक्सीडेंट होता है, हमारे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी नहीं है, जिसके चलते उनको रेफर किया जाता है रायपुर में और जब तक जाते जाते उस आदमी की मौत हो जाती है। क्योंकि बड़ा सवाल पहले भी उठ के सामने आया है, इसके पीछे क्या है, पूरा कमीशन खोरी का मामला है।
एक बड़ा यहाँ- सवाल मैं हाँ, करना चाहूंगा हाँ। क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि न्यूरो सर्जन नहीं होने से रायपुर शिफ्ट किया जाता है, मगर भिलाई में भी कई अदर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, हाँ। तो सेक्टर 9 वाले भिलाई में ही क्यों नहीं रेफर करते? मैंने बोला ना आपको, इस सब के पीछे कमीशन का मामला है। जहाँ से उनकी सेटिंग है, जहाँ से उनको कमीशन मिलता है, वहाँ भेजते हैं। अभी कई लोगों के ऑपरेशन हुए, हार्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी, हल्की फुल्की दिक्कत थी, उसको रेफर कर दिया, बोले सेक्टर अपना रामकृष्ण में ले जाओ। रामकृष्ण में ले गए, उनका एंजियोग्राफी हुआ, इसके बाद तुरंत डॉक्टर वहाँ पे ऐसा बोल देते हैं, अगर अभी ऑपरेशन नहीं करवाओगे आपको कुछ हो जाएगा, हम नहीं जानते, और तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। उस ऑपरेशन के बाद 8 दिन बाद फिर चेक करते हैं और फिर बोलते हैं कि सेकेंड ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। जो ऐसे अपन कुछ केसेस सामने आए हैं? कई केस सामने आए हैं, और उसके बाद 3 लाख 4 लाख का बिल बना दिया जाता है, और वो बिल पेमेंट हो जाता है बीएसपी से। जो बीएसपी के एम्प्लॉइज हैं, जो बीएसपी के एम्प्लॉइज उनको तो हो जाता है, जो बीएसपी के एक्स एम्प्लॉइज हैं उनके लिए क्या करेंगे? वो तो बेचारे मर रहे हैं ना, क्योंकि उनको तो रेफर करते नहीं है, उनके पास मेडिक्लेम भी नहीं है, तो वो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, इस यहाँ की जो धांधली मची हुई है उसकी वजह से। और इसका जिम्मेदार यहाँ का विधायक है। विधायक इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि विधायक का भी वहाँ कमीशन फिक्स है, इसलिए विधायक चुपचाप रह रहा है। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी मजदूरों को जो पैसा मिलना चाहिए 400-450 रुपया, और मतलब एरियस मिलता है, उसके हिसाब से 500 मिलना चाहिए। एक मजदूर को आज ठेकेदार लोग 250 रुपये से ऊपर नहीं दे रहे हैं, और ये 250 रुपये जो बच रहे हैं, इसमें भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों का, वहाँ के IR डिपार्टमेंट का, और यहाँ के विधायक और कांग्रेसी नेताओं का मिला जुला हाथ है। जब भी बीएसपी की कोई बात आती है तो कांग्रेस अधिकतर ये बोलते हुए दिखाई देती है कि ये राज्य सरकार के अंडर नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और आप लोग जो बीएसपी के मुद्दे लेके आए वो कैसे, क्या केंद्र के अंतर्गत नहीं आते हैं? ये चीज बताइए, उनको चुना किसने है? भिलाई की जनता ने चुना है, ठीक है। वो भिलाई में पूरा विकास करते हैं, तब उनकी NOC मिल जाती है उनको। ये मुद्दा, ये स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यहाँ बैठता है, वो चेक करना चाहिए उसको कि वेजेस सही मिल रही कि नहीं मिल रही है, उसका काम है। वो उनके इंस्पेक्टर आते हैं यहाँ पर। मतलब अगर यहाँ से रिपोर्ट सही सेंट्रल में जाएगी अगर तो सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। उनके लोग आते हैं ना भाई, ये सारा चेक कौन करता है? ये तो LC के लोग आते हैं ना, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लोग आते हैं, स्टेट के लोग रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, और आकर चेकिंग करते हैं। स्टेट के लेबर कमिश्नर समय समय पर उनका काम रहता है कि वो चेक करें और यहाँ पर बराबर लोगों को पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, इसका काम करें, लेकिन वो नहीं करते हैं, और यहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ELC सेंट्रल वालों को भेज करके कई बार इसकी चेकिंग करवाने का काम कर रहे हैं, और चेकिंग करवा करके वैसे जो ठेकेदार गड़बड़ कर रहे हैं उनको पनिश करने का काम भी किया है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, वो उनको बचाने का काम करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल की बात हो गई और स्कूल की बात हो गई, और क्या मुद्दे हैं भिलाई को लेकर जिसको लेकर आज ये रैली निकाली गई है? हर जगह मुद्दा है। भिलाई के जो विधायक हैं, युवा विधायक, उन्होंने सेल्फी लेने के अलावा 5 साल तक कोई काम तो किया है नहीं, और जनता जो है वो बहुत त्रस्त है इनसे, और चला चली की बेला है। 2023 में इनकी विदाई तय है, और भिलाई के जो युवा विधायक जी हैं वो बार बार जो है इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं जिससे जनता भ्रमित हो, उसको जनता अब समझ चुकी है। अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है, और इस बार कमल खिलेगा। क्योंकि विधायक जो भिलाई के विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो भी यात्राएं भी कर रहे हैं। लगभग 250-51 किलो कुछ यात्रा उनकी होनी है। भिलाई, पूरे भिलाई के हर एक प्रत्येक वार्ड में घूमेंगे, प्रत्येक गली में घूमेंगे, और वहाँ विकास कार्यों की सौगात देंगे। भूमि पूजन से लेकर कई सारी चीजें होनी है। 5 साल क्या कर रहे थे वो? 5 साल था ना उनके पास घूमने के लिए। अभी चुनाव के पहले उनको याद आ रही है। उनको समझ में आ गया कि भिलाई की जनता ने मन बदल दिया है, और इस बार कमल फूल खिलेगा। और जो विधायक जी है वो छुट्टी पे जाएंगे 5 साल के लिए, फिर उनके पास समय है घूमने के लिए। ये भिलाई जी, ये अभी घूम रहे हैं ना। मैं अध्यक्ष बनने के बाद 9 दिन की मैंने यात्रा की थी, शंखनाद यात्रा जो की थी, वार्ड नंबर 1 से लेकर 70 तक, और उस समय 500 समस्याएं लोगों से मिल करके, आपसे मिला तो आपकी समस्या ली, पूरे क्षेत्र में हुआ, हर वार्ड में घूमा, और वो समस्या लेकर के 500 समस्या लेकर के, और कमिश्नर जी के पास में गया था, उनको मैंने दिया कि ये समस्याएं हैं पूरे शहर की, 70 वार्डों की। उस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और कमिश्नर ने मेरे से उस समय बोला था कि टाउनशिप का काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाउनशिप में बिना BSP के NOC के काम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी कमिश्नर ने, इसी नगर निगम ने, इसी महापौर ने सेक्टर 7 में जो एक वो बना रहे थे इंडोर स्टेडियम, वो भर भरा के गिर गया। 38 लाख की उसकी कीमत थी,
और पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। गनीमत है कि वहाँ कोई मतलब इंजरी नहीं हुई, नहीं तो जनहानि नहीं हुई, क्योंकि वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, वो चले गए थे। और उसके लिए मैंने जब पूछा कि इसकी एनओसी क्यों नहीं लिया आपने, इसको बिना एनओसी के कैसे कर रहे थे, बाकी कामों की तो आप बोल रहे थे कि एनओसी चाहिए, तो इसकी एनओसी क्यों नहीं ली। इसके अलावा पेवर ब्लॉक लग रहे हैं सब जगह, पेवर ब्लॉक में कहीं एनओसी नहीं ले रहे हैं, अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। सेक्टर 5 में महापौर का घर है, वहां पर रोड को काट करके वहां पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं। मतलब किस तरह से टैक्स पेयर के पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो जाएंगे। इस 2023 में इनको कोई बचा नहीं सकता, कमल खिलेगा और पंजा जाएगा। भिलाई को युवाओं का विधानसभा भी कहा जाता है, इस विधानसभा में युवा ज्यादा है, तो क्या युवा इस बार जवाब देने को तैयार है? युवा ने पूरा मन बना लिया है। सिविक सेंटर जो एजुकेशन हब के नाम पे जाना जाता है, आप यहीं पर देख लीजिए रोडों का क्या हाल है, गड्ढे वड्ढे पड़े बन गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो वहाँ पर गड्ढा है, वहाँ से गाड़ियाँ पार होती है, पानी के टाइम दिखेगा नहीं, और यहाँ पर आदमी की गिर सकता है ना गाड़ी से, और चोट भी लग सकती है। और युवाओं ने पूरा मन बना लिया है अब, क्योंकि 5 साल युवाओं को कुछ मिला नहीं, और अब युवा जो सोच बोल रहे हैं वो पूरा भाजपा के साथ है, और विपक्ष के समय भी भाजपा के साथ इतने सारे युवा जुड़ रहे हैं, वही उनका संदेश था। तो आज ये यात्रा निकाली गई है, ये आवाज यात्रा, जिसमें युवा भी शामिल है, जिला अध्यक्ष भी शामिल है, और विभिन्न विधायक के विभिन्न मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली गई है, और लोगों के बीच जा रहे हैं ये लोग। सिविक सेंटर में ये यात्रा निकली है, और इसके माध्यम से भिलाई को ढूंढ रहे हैं, पुराने भिलाई को ढूंढ रहे हैं, जो भिलाई पहले हुआ करती थी, जिसकी रूपरेखा अब बदली जा चुकी है, जैसा इनका कहना है। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहता है हम आपको बताएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के जिलाध्यक्ष और साथ ही साथ छात्र चुनाव कल्याण कॉलेज से जीतकर हम मतलब जो शुरू से मजदूरों के हक की लड़ाई, भिलाई की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और इनके आने के बाद से भिलाई में संगठन अलग ही मजबूती में आ गया है, जिसका हम भी अंश अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमको संगठन के बारे में अब अच्छे से समझ में आया है। हमारे बीच मैं जो है हमारे अध्यक्ष श्री विजय भूलपुरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द आप सभी के बीच में। माता की जय। आज सभी एकत्रित जो युवा हैं उन सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, सड़क की लड़ाई लड़ रही है, युवकों की लड़ रही है, युवकों की लड़ रही है, महिलाओं की लड़ रही है, मजदूर की लड़ रही है, और हर किसी के हित को मिले, हर किसी का जो हक है उसको मिले। मजदूरों को मजदूरों का हक मिले, युवकों को उनका हक मिले, आम जनता को उनका हक मिले। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरे शहर के अंदर, विधायक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये हमारे सामने है कि रोड नाली की स्थिति क्या है, इसको बनाने का कोई काम नहीं कर रहा है, और केवल नाटक कर रहा है कि हम विकास यात्रा है, प्रगति यात्रा है, दुनिया भर की बात कर रहा है, लेकिन एक भी काम नगर निगम के माध्यम से, भिलाई स्टील प्लांट के जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से वेतन का मामला है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। और आज ये सिविक सेंटर और इसके अलावा पूरा भिलाई केवल सट्टे का, जुए का और नशे का अड्डा बन के रह गया है। युवकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस बात की निंदा करते हैं, और सभी युवकों से मैं आह्वान करता हूं कि सारे लोग लगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें, और 2003 में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंके और भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाएं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की जय।